भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले गुरु मंत्र आज जरूर देखिएगा, क्योंकि गुरु मंत्र में मैं आपको एक ऐसा यंत्र दिखाने जा रहा हूं जिसको यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ये तय है, जीवन में आपके दुख नहीं रहेगा। पहली बार मैं किसी को ये यंत्र दिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरी बात, होली के बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार आता है। मैं आज आपको उस त्योहार के बारे में बता रहा हूं। इस त्योहार का नाम है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। ये त्योहार बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये सौभाग्य प्रदान करता है। शीतला अष्टमी का आयुर्वेद से सीधा संबंध है। शीतला चेचक को भी कहते हैं और इस दिन पूजा चेचक जैसी महामारी से बचाती है, ऐसा माना जाता है। चेचक आज भले ही महामारी ना हो, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और लोग भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन एक दौर था, एक वक्त था जब इसे महामारी का रूप दिया जाता था। ये जिस बच्चे को हो जाती थी उस बच्चे का बचना मुश्किल था और चेहरा तो खराब उसका हो ही जाता था। इसलिए लोग इससे बहुत डरते थे और इसको बाकायदा देवी की तरह से लोगों ने पूजना शुरू कर दिया था। ये हजारों साल पुरानी बात है। पहले मैं आपको मां शीतला की पूजा के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर घातक चेचक के बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि ये रोग बहुत परेशान करता है और आजकल फिर ये बढ़ने लगा है और बच्चों में होने लगा है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इसे बसोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जैसे बासी मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि एक दिन पहले बनाकर रख दिए जाते हैं। अर्थात व्रत के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। बड़ा अजीब सा है नहीं? लेकिन इसका एक कारण है। जहां आयुर्वेद आपको या जहां भारतीय संस्कृति आपको ताजा भोजन, मतलब सुबह का भोजन शाम को करने से भी मना करती है, वहां यह भोजन बासी क्यों किया जाता है? इसके पीछे बड़ा गहरा कारण है, भी बताता हूं। शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। मानसिक रोगों को यह व्रत दूर करता है। इस व्रत में शीतल पदार्थों का भोग माता जी को लगाया जाता है। कलश स्थापित कर पूजन भी किया जाता है। शीतला माता के स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। माता का रूप दिगंबर है। ये गर्धर यानी गधे पर आरूढ़ है। शूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इसके बाद मोठ बाजरे का बयाना निकालकर उस पर 1 रुपया रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श कर उन्हें दिया जाता है। उसके पश्चात किसी वृद्धा को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। तदुपरांत स्वयं खाया जाता है। यह जो धर्म का स्वरूप है, ये मूलतः आयुर्वेद के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो पूजा का स्वरूप है, ये आयुर्वेद के इर्द गिर्द घूम रहा है। गौर से आप देखेंगे जो मैंने स्वरूप बताया है शीतला माता का, कि वह किस पर सवार है और क्या पहने हुए हैं, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में शीतला चेचक को कहा जाता है। ठीक है, उस वक्त चेचक बहुत निकलती थी और नीम चेचक की सबसे अच्छी दवा होती है। शीतला माता उसे भूषण के रूप में धारण कर रही है। और जो इस दिन भोजन किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस बासी भोजन का क्या महत्व है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। और साथ ही साथ मुझे आपको एक ऐसा यंत्र दिखाना है जिसको यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आप दुनिया में हजारों विकारों से तो मुक्त हो जाएंगे, रोग शोक से मुक्त होंगे ही होंगे। साथ ही साथ बहुत सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। पहली बार मैं ये यंत्र किसी को दिखा रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस यंत्र को देखने मात्र से आपके घर में बहुत सुख शांति आएगी। अब मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेष राशि, आज सोच में विकृति दिख रही है, मोह माया घेरे रहेगी। दिन वैसे सामान्य है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन बहनों से, कन्याओं से झगड़ा नहीं करना है। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु।
वृषभ राशि, कई जरूरी काम आपके रुक सकते हैं। बंधुजनों के साथ रिश्तों में खटास आने की संभावनाएं बन रही हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा जी के 9 नामों को पढ़ें, फिर काम पर चलें, सब ठीक होगा। और ये मैंने आपको लिखा है। मिथुन राशि, आप हर्षित रहेंगे। कार्यों में आपका अनुशासन दिखेगा। लाभ के योग बने हुए हैं। सुख की अनुभूति होगी। एक सावधानी, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। उपाय क्या करना है? हरे रंग के वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आप शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ कार्य आपके बनेंगे। लाभ के योग भी बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? जल का अधिक सेवन करें। और रात में यदि आप बहुत परेशानी महसूस करें तो चंद्रमा को ऐसे निहारते रहिएगा, जिसे हम त्राटक करना कहते हैं। सब ठीक होगा। मुझे लगता है मुझे शीतला माता से अधिक चेचक की बात करनी चाहिए, क्योंकि यह रोग पुनः बच्चों में फैलने लगा है और ये परेशान कर सकता है। यद्यपि आज डॉक्टर्स के पास बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, वैसे भी शुरू में ही चेचक के टीके लग जाते हैं तो यह रोग उतना नहीं फैलता, लेकिन फिर भी टीके लगने के बाद भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों में ये परेशानी हो रही है। ध्यान से इसे समझें। और ये रोग भी अक्सर बच्चों को होता है, खासतौर से उन बच्चों को होता है जिनके शरीर में शुरू से गर्मी अधिक है। बहुत सारे बच्चों को गर्मी बहुत लगती है। जाड़ों में भी पसीना आ जाता है और जाड़ों में भी बहुत मोटे लिहाफ आदि ओढ़कर नहीं सोते। ऐसे बच्चों को कुछ विशेष उपाय जीवन पर्यंत करते रहने चाहिए। इस रोग के फैलने का कारण होता है वायरस और गंदगी बल्कि इस रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस रोग के जीवाणु थूक से, टॉयलेट से और नाखूनों से फैलते हैं। बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप अपने टॉयलेट को बहुत अच्छे से धोया करेंगे, कोई डिसइंफेक्टेंट अपने लगा लिया करेंगे और टॉयलेट में भी उसको जरूर डाला कीजिए। साथ ही साथ बड़े नाखून मत रखा कीजिए और नाखूनों को बहुत अच्छे तरीके से साफ कीजिए। या जिन लोगों को यह रोग है उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है। बड़े लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बड़े लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं। अब थोड़ा बदलना शुरू कीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, हर जगह गंदगी मत किया कीजिए। इसका नुकसान बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। और बच्चों, आप भी ऐसी जगह से बच के निकला कीजिए जहां बड़ों ने गंदगी की हुई होती है और थूका ताका होता है। बच्चों, आप ज्यादा केयर करना, क्योंकि मम्मी पापा तो हर वक्त आपके पीछे नहीं भाग सकते। इसीलिए जब मैं कोई बात खास बताता हूं तो आप भी उसे अच्छे से सुनकर नोट कर लिया करो, जिससे आप जब बाहर हो तो परेशानियों से बच सको। फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताकर फिर उस यंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आपने देख लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं पहली बार किसी को दिखाऊंगा और अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो क्या कहने। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आपके विचारों पर थोड़ा सा धुंध अंधकार जैसी स्थिति बनी रहेगी और आप कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे। आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। एक सावधानी, भावावेश में इस दिन कोई कार्य मत कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? इस दिन भोजन कम कीजिएगा और बहुत मधुर व्यवहार रखिएगा। कन्या राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत संभल के चलने का दिन है ये। एक सावधानी जरूर रखें। इस दिन सलाह लिए बगैर कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज कुछ नया सीखने में आप व्यस्त हो सकते हैं। रुचियों को आप एक नई दिशा देंगे। एक सावधानी रखिएगा, घरेलू दायित्व को अच्छे से निभाएं। उपाय क्या करना है? मधुर संगीत सुनिए, अपने काम पर जुटिए, अच्छा करेंगे प्रभु। वृश्चिक राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खर्च के किसी मामले में अति करने की वजह से धन का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। एक सावधानी, बिना पूछे परिवार में सलाह मत दीजिएगा और एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप आज अधिक मौन रहें, कम बोले और बहुत ज्यादा विचार भी मत कीजिए किसी बात पर। शांत रह के इस दिन को बिताइए।
तो बहुत जल्द मैं वो यंत्र दिखाने जा रहा हूं। आप घर के सब लोगों को बिठा लीजिए। इसके दर्शन करने से बहुत लाभ होगा और अगर इसकी सिद्धि कर पाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियां, दुख ये एकदम गायब हो जाएंगे। फिलहाल कुछ मैं आपको उपाय बताता हूं, क्योंकि हम जिस शीतला माता की बात कर रहे हैं वह आयुर्वेद की शीतला माता है, जिनकी पूजा करने का मतलब है कुछ उपाय करना, गंदगी ना करना और परेशानियों से अपने आप को दूर रखने के लिए स्वच्छ रहना। गूलर की जड़ ले लीजिए, 5 से 20 के बीच में 5 से 20 मिलीग्राम रस इसका निकाल लीजिए और लगभग 5 ग्राम मिश्री के साथ इसे मिलाकर खाने से बच्चों में खसरा नहीं निकलती, या खसरा यदि है तो एकदम आराम होता है, खुजली कम होती है। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है, चेचक की प्रॉब्लम, खसरा की प्रॉब्लम हो गई है, उसको तली हुई चीजें नहीं देनी है, मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं देना है और ज्यादा ठंडी अथवा गर्म चीजें उसको नहीं देनी चाहिए। इमली के बीज और हल्दी का समान मात्रा में चूर्ण लेकर 500 मिलीग्राम लगभग एक बार रोज ठंडे पानी के साथ देने से बच्चों को चेचक नहीं निकलता। खास तौर से यदि बच्चे के चेचक फैल रही है या उसके फ्रेंड वगैरह को चेचक हो गई है, उसके स्कूल कॉलेज में किसी को चेचक है या घर के आसपास चेचक है, तो ये कार्य जरूर कर दीजिएगा, बच्चा बचा रहेगा। एक और चीज है, दरवाजे पर देसी नीम के पत्तों की टहनी लटका देने से घर में जीवाणु मरते हैं। देसी नीम की यहां बात कर रहा हूं मैं। एक और चीज, करेले के पत्तों का रस हल्दी में मिलाकर पीने से चेचक के रोग में बहुत फायदा होता है। जी हाँ, अब ये पीने में हालत तो खराब होगी, लेकिन चेचक के रोग में बहुत फायदा होगा। मैं यह पुनः सब लोगों से कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि फला माता है या फला भगवान है और उनकी इस प्रकार से पूजा करो, उनका वह स्वरूप है, तो दरअसल हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने लोगों को समझाने के लिए, और वो लोग जो अनपढ़ थे उन्हें समझाने के लिए इस प्रकार की कुछ कथाओं का गठन किया, उनको संकलित किया, लोगों को सुनाया, जिससे लोग गंदगी ना करें, सफाई से रहें, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू कर दें जिसकी वजह से उनको वो रोग नहीं हो। ये उनकी पेडागॉजी थी, ये उनकी टेक्निक थी। अब हम लोग ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमें गंदगी से बचना चाहिए। जिस घर में गंदगी नहीं होती है वहां तो वैसे ही बहुत सारे रोग नहीं होते, इसलिए स्वच्छ रहे भी, स्वच्छ रखे भी। तो इससे पहले मैं आपको वह सिद्ध यंत्र दिखाऊं, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। अब सब लोगों को बुला लीजिए इसके दर्शन करवाने के लिए, और यदि संभव हो सके तो इसकी सिद्धि का प्रयत्न कीजिएगा। धनु राशि, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास इस दिन बढ़ेगा, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं, आप अपने प्रमोशन से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। बस एक सावधानी, मित्रों के साथ आपका वाद विवाद न हो। उपाय क्या करना है, घर में इस दिन शंख बजाइए जरा और फिर काम पर चलिए। यदि नहीं बजता, की आवाजें निकलती रहती है, ठीक है, वह भी कीजिए 10-11 बार और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, अच्छा रहेगा। मकर राशि, आज आप लोगों के कार्यों में खामियां निकालेंगे और लोग भी आपसे नाराज होंगे, फिर आपके मन में निराशा और असंतोष के भाव रहेंगे। बस एक सावधानी, अपने उच्च अधिकारियों से, सीनियर से वाद विवाद मत कीजिएगा, परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, बीमार व्यक्ति की इस दिन आपको मदद करनी है। ये बीमार व्यक्ति कोई भी हो सकता है। कुंभ राशि, धार्मिक प्रवृत्ति में आपके वृद्धि होगी, सहयोग लेने में सफल होंगे, लोग आपकी मदद करेंगे और हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी इस दिन हो या उस दिशा में आगे बढ़ पाए। एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा सा इस दिन अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, किसी जरूरतमंद को चावलों का दान जरूर कर दीजिए। मीन राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और सफलता के योग भी बने हुए हैं। एक सावधानी, किसी की बुराई मत देखिएगा। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को पीले पुष्प अर्पित करके फिर काम करने के लिए प्रभु सब अच्छा करेंगे। और आज जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उनको जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छे महीने हैं आपके लिए, आगे आने वाला 12 महीनों का जो समय है ये आपके लिए एनकरेजिंग है।
आपको कुछ गिफ्ट अच्छे मिल सकते हैं किस्मत से, आपको कुछ नया काम करने को मिल सकता है। आप यदि सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो ये 12 महीने बहुत विशेष हैं आपके लिए। रिश्ता भी बन सकता है, रिश्ता तय भी हो सकता है, और संतान से संबंधित कार्य भी आपके आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। खास तौर से जो आपके लिए अच्छा समय रहेगा वो मई का महीना रहेगा, उसके बाद अगस्त का महीना रहेगा, नवंबर का महीना रहेगा और फरवरी 2017 का महीना रहेगा। बस 2-3 समस्याएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। पहली बात तो आपके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, कुछ मित्र भी आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, या कुछ मित्र आपको किसी अन्य कारण से भी छोड़कर जा सकते हैं, यानी बिच्छू हो सकता है। आपको स्वास्थ्य में इन्फेक्शंस, खासतौर से नाक, गले, पेट के इन्फेक्शन को लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय करिए। हर बुधवार आपको गाय को हरा चारा देना ही है, और साथ ही साथ महीने में किसी एक बुधवार किसी गरीब बच्ची को जिसकी उम्र 8 वर्ष से कम हो उसे हरी सब्जियां जरूर देनी है। कोई भी हरी सब्जी हो सकती है, कितनी भी क्वांटिटी में हो सकती है, कितनी भी बच्चों को वो दी जा सकती है। तो ये उपाय कीजिए, आगे बढ़िए। 12 महीने अच्छे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। देखेंगे यंत्र, लेकिन पहले करेंगे चेचक की बात। और अब गुरु मंत्र। पहले मैं ये बातें बताता हूं आपको चेचक से संबंधित, उसके बाद मैं आपको वह यंत्र दिखाऊंगा जिसके दर्शन आप कर लीजिए, और जिसकी सिद्धि यदि आपने करने की कोशिश भी करनी शुरू कर दी तो देखिएगा जीवन कितना अच्छा होता चला जाएगा। पहले चेचक के बारे में सुन लीजिए। 2 विषाणु चेचक फैलाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना। एक तो होता है वायरोला मेजर और एक होता है वायरोला माइनर। इस रोग के विषाणु त्वचा की जो छोटी छोटी सी रक्त वाहिकाएं होती है ना, वहां मुंह, गले, यहां पर ज्यादा असर दिखाते हैं। मेजर विषाणु ज्यादा रिस्की होता है, और इसमें तो यदि आपने समय पर ध्यान नहीं रखा तो 30 से 35% तक इसकी मृत्यु दर होती है। इसके चलते चेहरे पे दाग, अंधापन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है और ये इजीली क्योरेबल है, बशर्ते कि आप समय पर चिकित्सीय सलाह ले लें। माइनर विषाणु जो होता है उससे मृत्यु बहुत कम होती है। 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का टीका खोजा गया था, पर हमें इस रोग और इसके निवारण की जानकारी बहुत पहले से थी। यानी भारत में ये बहुत पहले से थी, लगभग 3000 वर्ष के करीब से हमें इसकी जानकारी है। या तो उस वक्त में ये रोग बहुत होता होगा, इसलिए इस पर शोध हुए, अनुसंधान हुए और इस रोग को कंट्रोल करने की बात की गई। रोग को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें बहुत विशेष मानी गई हैं, एक तो स्वच्छता और दूसरा नीम। तो यदि आप देसी नीम की नई कोपन रोज सुबह सुबह चबा लेते हैं तो इस रोग के होने की ही संभावना बहुत कम हो जाती है। बाकी तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, घरेलू उपाय जो बताए हैं, वो आप कर लीजिए और ईश्वर की कृपा से फिर ये रोग आपको या आपके बच्चों को परेशान नहीं करेगा। और अब मैं आपको वो यंत्र दिखा रहा हूं जिसकी सिद्धि प्राप्त होने के बाद बहुत सारी परेशानियां, बल्कि बहुत सारी क्या, लगभग अधिकतर परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पहली बार मैं आपको ये यंत्र दिखा रहा हूं, इसे जरा गौर से देखिएगा और उसके बाद इसकी सिद्धि का उपाय भी, इसकी सिद्धि का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अप्रैल फूल बनाया, लेकिन पूरी तरह नहीं बनाया। देखिए, यही वो यंत्र है, यही वो यंत्र है जिस पर यदि आप काबू कर लें, जिसकी यदि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इस यंत्र से आप बहुत सारे लोगों का मन मोह सकते हैं। इस यंत्र की वजह से बहुत सारे लोग आपकी कभी भी मदद को तैयार रहेंगे। ये यंत्र काबू में रहे तो, और लोगों की आप निंदा ना करें, लोगों पे तंज न मारे, फिक्र न कसे, तो लोग आपसे बहुत प्यार करना शुरू कर देते हैं। और ये यंत्र यदि आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है और धीरे धीरे जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो लौटकर आप पर ही आता है और आपके खिलाफ आपके अपने षड्यंत्र करते हैं, या जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपसे रूठ जाते हैं, आपको अपनी जिंदगी से अलग कर देते हैं। तो मैंने अप्रैल फूल तो बनाया, लेकिन आधा बनाया, ठीक है ना। ईश्वर बहुत खुश रखे आपको, आपके घर में खूब खुशियां आए और ये वाला यंत्र सिद्ध हो जाए। राम राम, नमस्कार।